बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाल जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। सदगुरु शुक्राम जी महाराज की। श्री सुखसारण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की। भक्त श्रोमणी रानाबाई जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। बोली श्री भक्तमाल भगवान की जय। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः सुमरणीय सदगुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज वे श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजित पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज आप श्री चरणों में प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी राम स्नेही गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी 27वीं वर्षीय महोत्सव रे उपलक्ष्य में रामपुर रामद्वारा री पावन तपोभूमि में बैठ और 7 दिवसीय श्रीमद् भक्तमाल कथा रे अंतर्गत श्री सुखसारण जी महाराज द्वारा रचित भक्त श्रोमणी रानाबाई जी महाराज री दिव्य पर्ची जी रे माध्यम से अपने भक्त श्रोमणी रानाबाई रे दिव्य जीवन दर्शन ने पढ़ सुन रहा हाँ। सजनों, बहुत सुंदर ये रानाबाई जी महाराज री पर्ची है। ये महापुरुषों रा दिव्य जीवन दर्शन ने सुनने से, ये संता री वाणी सुनने से अपने हृदय में भी ज्ञान और भक्ति रो उदय है। या वाणी सुन ज्ञान वे यहीं ते वेरा, या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। ये महापुरुषों रे दिव्य जीवन दर्शन महापुरुषों की वाणी सुनने में कई लाभ हुए कि या वाणी सुन ज्ञान वे, ज्ञान रूपी दीपक अपने हृदय में जग जावे। यही ते वेरा, ये वाणी सुनने संसारू वैराग्य वे है। ये वाणी सुनने से परमात्मा रे प्रति, परमात्मा रे नाम रे प्रति अपने जीवन में अनुराग पैदा हुए है। या सुन भजन भक्ति बढ़े, ये वाणी सुनने ये भक्तारा जीवन चरित्र सुनने अपनी भी भक्ति बढ़े, अपने भी भक्ति री प्रेरणा मिले है। और या सुन माया त्याग, ये वाणी सुनने में ही जीव माया से विमुख हुए और परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाए। ये तो लाभ है ये संत भगत चरित्र श्रवण करने रो सजनों। तो कल रे दिव्य प्रसंग में आपे सुनियो हो
कि कैसे गेछो लाओ तालाब रे किनारे जो देते रे तो, और भी देते रो बड़ो भारी आतंक हरनावे गांव में हो, और वही देते 500 प्रेतों रे साथ राणा भाई ने परनिजन वास्ते आयो। पूरी नगरी तो डर रे मारे अंदर घरों में चली गई। पर राणा भाई गुरु महाराज ने याद कर, और पास में एक शिला ही भी शिला रे द्वारा भी देती ने ढक दियो। मारियो देत भूत सब भागा, और अजहू ताप चढ़े उन जागा। बाबा बादल फाट गया ऐसे भूत बिलाई, जिन दिन सु विपदा मिटी और सब नर आवे जाए। भी दिन बाद में जी गेछो लाव तालाब रे किनारे लोग जाने डरता। अब तो लोग उठे तालाब में जावे है, खुद पानी पीवे है, गांव रे पशु पानी पिए है, और चारों तरफ गांव रा लोग सुखी वेगा। भी देते रे आतंक को हमेशा हमेशा रे वास्ते छुटकारो मिल गो। तो राणा भाई कहे कि ये सारो ही परमात्मा री कृपा से ही हुयो है। और अब बतावे कहना भाई कि वो राम जी राजी कैसे हुए। वो राम जी किया भक्तारा कार्य सारे, जहां भक्तारे जीवन में सच्चाई वह है, जहां भक्तारे जीवन में साच वह है। साच बिना उधरे नहीं, पच मरे अनेक, पण बिना सुखराम कहे और कण नहीं पावे देख। सुखराम जी महाराज के जीवन में यदि साच नहीं है तो कल्याण होने वालों नहीं है। जीवन में साच धारण करो, जीवन में सच्चाई लाओ, अपने हर कर्म में सच्चाई होनी चाहिए। कोई भी काम करो सच्चाई रे साथ करो, ईमानदारी रे साथ करो। साचू परमात्मा प्रसन्न हुआ करे, परमात्मा सासरे माते राजी हुआ करे। साच में बड़ी शक्ति भी है। गोस्वामी जी भी कहे कि धर्मन दूसर सत्य समाना, अगम निगम कहे वेद पुराणा। वेद पुराण भी ये संदेश देवे है कि धर्म सत्य रे समान कोई और धर्म है ही नहीं। सासरे पास में बड़ी शक्ति हुआ करे सदनो। राणा भाई सच्चा हा, मन सु वचन सु कर्म सु मेरे जीवन में सच्चाई है, कोई भी तरकारी खोट नहीं। सजनों साखी सुनाना कि तुलसी तेरे भजन में रतियन चाले खोट, के सरायो रेणुकार बनी नहीं जड़की। सत्य जीवन में होना अति अनिवार्य है। साच बिना सायब नहीं रीजे, झूठा करतब काहे को कीजे। बोलो साच बिना सायब नहीं रीजे, झूठा करतब काहे को कीजे। साचा आप तिरे जग तारे, साचा ने जमड़ो नहीं मारे। साचा राम रटे दिन रात, साचा सतगुरु सन्मुख साथ। परमात्मा सासरे बिन राजी नहीं है, सासु परमात्मा प्रसन्न है। 3 मित्र हा और जंगल में भ्रमण करने गया है, और भ्रमण करते करते रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया, रात पड़ गई। अब मन में विचार करे कि कटे आसरो लेवा, वरना रात्रि समय में जंगल में हिंसक जानवर रहे मार दे। इतने में बेने दिखे कि एक बड़ी गुफा ही, गुफारे वार धूनी जल रही ही, और गुफारे आड़ी एक बहुत बड़ी पत्थरी शिला है। तो वे तीनों ही मित्र मन में विचार करियो रे, गुफा में कोई साधु संत रहे हैं, बार धूनी भी जग रही है।
तो तीनों ही मित्र जावे और आवाज लगावे कि कहीं कोई गुफा में साधु संत है। तो गुफा रे अंदर से आवाज आवे एक महात्मा जी हाँ क्या भाई मैं ही गुफा रे अंदर रहूं बोलो थे कौन हो के मैं तीन मित्र हार मार्ग भूलगा हार रात्रि विश्राम करनो है गुफा में क्योंकि जंगल में बहुत हिंसक जानवर है। तो मैं ये निवेदन करा कि आप ही पत्थरी शिला आगे कैसे वे तो वे महात्मा जी क्यों आप तीनों ही जीवन में कोई ऐसो कार्य करियो कहीं जिको पूर्ण साचरे साथ में करियो पूर्ण सच्चाई रे साथ में थे जीवन में क्यों काम करियो कोई भी भलाई रो काम जो पूर्ण सच्चाई रे साथ करियो वो बताई दो एक कर्म जो सच्चाई रे साथ करियो और एक एक कर्म बताए तीनों ही हाथ लगाई दो हाथ लगाते शिला आगी हो जाए। तो तीनों ही मन में विचार करने लगा आप जीवन में एडो कई कार्य करियो जो पूर्ण सच्चाई रे साथ में करियो। तो पहलो मित्र कहो के मैं वृद्ध माता पिता हा बुढ़ापो आएगो मेरो और मैं पूर्ण सच्चाई रे साथ ईमानदारी रे साथ और भावना रे साथ मेरी सेवा करूंगा। मारे कोई अन्य माता पिता स्वार्थ नहीं है सच्ची भावना रे साथ में सेवा करी यदि भगवान ही बात रहा साक्षी है तो ये शिला आगी है जाए वो हाथ लगायो और शिला आगी रहेगी। थोड़ी आगे भी पूरी नहीं हुई दूसरे नंबर मित्र वो कहे कि हे महाराज जी मारे दुकान रो काम है और एक समय लेन देन में कोई ग्राहक रो एक पैसो मारे पास में रेगो लेन देन पाचो हिसाब किताब करियो जब पतो चालियो एक पैसो दूसरा रो रेगो है। तो मैं भी ग्राहक ने बुलाई और मेरे एक पैसो वापिस लौटा दियो मैं बिल्कुल खोट नहीं खाई मैं ये पूर्ण सच्चाई रो काम करियो यदि परमात्मा इरा साक्षी है तो शिला आगे जाओ वो हाथ लगाते शिला आगे हो जावे है। तीसरो मित्र वो कहे कि मैं जीवन में महाराज जी ये सच्चाई रो काम करियो कि एक रात्रि में जा रही हो और नगरी री एक बेटी बहू जो आत्महत्या करने वास्ते जा रही पर मैं भी ने समझाई मैं भी ने चेताई और भी रे साथे जाई और भी ने अपने ससुराल वाला लोगों रे पास में ले गई भी और भी ने मरने नहीं दी। ये काम में यदि सच्चाई रे साथ करी और भगवान यदि साक्षी है तो ये शिला आगे में जाओ हाथ लगाते ही वो शिला पूरी आगे एक जीवन में सच्चाई रो काम गिनायो होगा। तो देखो सजनों सच्चाई में कितनी शक्ति व्याख्या है अपने जीवन में भी सच्चाई लाओ झूठ छोड़ो झूठ कैसी है झूठरी दौड़ कितनी है कि जन दरिया इस झूठ की डागड़ ऊपर दौड़ सांच दौड़ चौगान में सो समता रे सिर मोड़। जीवन में सच्चाई लाओ जीवन में सांच लाओ सजनों जो जो जीवन में सच्चाई राखी परमात्मा बेरा कारज सारिया राणा बाई रे पास में सच्चाई री शक्ति ही तो वो 500 प्रेता ने और दैत्य ने भी भगा दिया। ये शक्ति कैसे आई साचरे कारणों शक्ति आई। तो राणा बाई भी कह रिया एक साच बिना साहिब नहीं रीजे और झूठा कीर्तन काहे को कीजे गायो है संत अपनी बाणी में।
भक्ति करी तो लिखे महात्मा जी, काशी नगरी में साहिब कबीर सा निर्गुण भक्ति चलाई रे। काशी नगरी में साहिब कबीर सा निर्गुण भक्ति चलाई रे। निर्गुण भक्ति प्रीत कारण हरि पीछे डोले। प्रीत कारण हरि बाल दिलाए ढड़ाई रे। प्रीत कारण हरि पीछे डोले। साचारी राम सजाई जग में। साची भक्ति धना तेरी गई बिना बीजा घर लाई रे। साची भक्ति धना तेरी गई बिन बीजा घर लाई रे। बिन बीजा बीज ले संताने बांटो। बीज ले हाथ निरंजन निपजाई। बीज ले संताने बांटो। साची राम सजाई जग में। साचारी राम सजाई रे। साचारी राम करम कटे 84 छूटे। करम कटे आइए जीव परम पद पाए रे। साचारी राम सजाई जग में। हाँ साची भक्ति नाम तेरी गई मर्तक को जीवाई रे। साची भक्ति नाम तेरी गई मरियोड़ी को जीवाई रे। मरियोड़ी को देवल तेरो दूध पिलायो। देवल तेरो इतर छान छवाई रे। देवल तेरो दूध पिलायो इतर छान छवाई रे। साचारी राम सजाई जग में। साचारी राम सजाई रे। साचारी राम करम कटे 84 छूटे। करम कटे जीव परम पद पाई रे। करम कटे 84 छूटे। साचारी राम सजाई जग में। साची भक्ति पीपा तेरी गई चंद्रेरी आग बुझाई रे। साची भक्ति पीपा तेरी गई चंदवारी आग बुझाई रे। चंदवारी आग सेन भगत
बोलो राम जी महाराज की जय। वाह वाह। साच बिना साई नहीं रीजे, झूठा कीर्तन काहे को कीजे। साचा राम रटे दिन रात, साचा सदगुरु सन्मुख साथ। तो भगवान और सदगुरु कहीं दोष है, झूठ वचन रो दोष है। झूठ मत बोलो वचन रे द्वारा, कोई री निंदा मत करो वचन रे द्वारा, कोई ने कटु मत बोलो वचन रे द्वारा, कोई ने आड़ा टेढ़ा मत बोलो वचन रे द्वारा, गाली मत बोलो वचन से। यही वाणी रा दोष है। ए 10 दोषा ने छोड़ और भगवान रो भजन करा तो भगवान अपने साथ तेरे घर जाए। यही सच्चाई अपने जीवन में होनी चाहिए सभी। बस शक्ति है जो साच में ही है सजनो। वाणी में साचरो अंग आयो है। कबीर साहब के एक साई बिरे दरबार में साचे को सिर पांव झूठ तमाचा खाए दिया और क्या रंग कर क्या राव। भगवान रे दरबार में तो बटे दूध रो दूध और पानी रो पानी रो। बुटे ये नहीं कि राजा है ग्रंथ है कि नहीं, सब रो न्याय बराबर है। अपने जीवन में भी सत्य होना चाहिए। सुख सारण जी महाराज कहे मन मोवनिया झूठ कपट तज दे रे, सीधो तू हो जा। बोलो राम जी महाराज की। तुम आत्मा साचा चलसी साचा लार, साचा उतरे बहुजल पार। अबे सुनजो सांची राना बाई, बड़ो पिता साई नो भाई, छोटो पुत्र आप जो माता। एक बात क्यों सुनो विख्याता, खोजी सदगुरु राना चेली और संगत करे नित आप अकेली। गोविंद दास जात राठौड़ी, जिन मनमाई विचारी ओरी। देखो सच्चे पास में कितनी शक्ति हुई, ध्यान दे सुनजो भाई। अब प्रसंग आगे आवे कि खोजी जी महाराज जो अरनावे पधारता रानाबाई रे घर, और रानाबाई भी दर्शनार्थ पालड़ी जाती गुरुदेव रे स्थान। तो गुरु और चेली दोनों मिलता तो ज्ञान चर्चा करता, ज्ञान भक्ति की बात करता। कुटिया में बैठ जाता गुरु चेली और भक्ति की बात करता, जीव कल्याण री जीव उद्धार की बात करता। तो एक गोविंद दास राठौड़ जात रहो। मेरे मन में कहीं के खोट आएगी, वो मन में कुछ और ही विचार ली। वो कई मन में विचारे तिरिया जात साध के पास, जद कद होय भक्ति का नासा। कि तिरिया जात ये भाई है और ये संतों के पास बैठ रहती इतनी देर तो कहीं बातें करे। अब केवे नहीं भाई के जेडी दृष्टि वे बेड़ी भी सृष्टि दिखे। चोर ने हमदा चोरी दिखे। आपने पता है चोर रे घर में हूकार रात रुक जाए नहीं तो भी चोर ने नींद गुना, क्योंकि चोर दे कि हमदा मार जड़ा ही है। तो कह नहीं भाई जेड़ी दृष्टि और बेड़ी से आप हाजड़ा अपना भाव है जड़े अपन दुनिया रा लोग दी। अब मेरा भाव ही है सही है, मेरा विचार ही अड़ा ही है। ऐसे भजनानंदी और महात्मा कहे योग्य सदगुरु और अधिकारी शिष्य ही, पर मेरे बारे में भी वो घृत विचार ले रहा है। तो वो कहीं करे कि आप देखो ये दोनों कहीं बात करेंगे, ये दोनों आपस में कहीं चर्चा करें। देखो गुरु चेली दो अंतर्यामी, सिद्ध पुरुष सदा निष्काम। गुरु चेली दो अंतर्यामी,
और सिद्ध पुरुष सदा निष्कामी, वो तो निष्कामी हा। तो गोविंद राठौड़ भी कुटियारे अंदर कोई ऐसे जो जगह ही जिरे अंदर जो हवारे वास्ते रखोड़ी वो बीरे द्वारा अंदर देखे तो अंदर कहीं दिखे भी कैसो दृश्य नजर आवे। गुरु बालक राना भई माता हुलरावे ले लेकर हाथ, आप बालकी गुरु हुलरावे बार बार पे पान करावे, बार बार पे पान करावे। विश्व में गुरु बालक खोजी जी महाराज तो बालक रो रूप धारण कर लियो और राना बाई खोजी जी महाराज ने अपनी गोदी में खिला रही है। आप बालकी गुरु हुलरावे बार बार पे पान करावे। अब इधर तो देखे तो यह दृश्य दिखे, बाहर आए देखे तो राना भाई बैठा है, खोजी जी महाराज बैठा है। भी समय भी राठौड़ की जो अक्ल है वो ठिकाने आई। अरे राम राम, मैं ऐसा कई मन में विचार लायो आए और वो राना भाई रे चरणों में गिर पड़े। राना भाई भी चरणा में गिर पड़े कि मैं आप री शरण में हूं। तो कई बोले राना भाई शरणों तो सतगुरु लीजे, शरणों तो सतगुरु लीजे, झूठ कपट मन रात जगीजे, झूठ कपट मन रात जगीजे, शरणों तो सतगुरु
सर्व संत महापुरुषों की। जब राठौड़ पड़ियो है चरणा, आई राठौड़ री अकल ठिकाने में। देखो सजनो, आपे कोई भी चीज वे बिने आपे अपनी दृष्टि में देखो, और आप देखा और आप होता जो सही कोई है, समझ गए ना। सब अपना अपना विचारों सोचे, आपे गलत सोचने द्वारा, गलत भावने द्वारा, और कई बार तो लोग झूठी बात फैलाई भी दे हैं भ्रम रे कारणों, तो आपे बड़े पापरा भागी बन जाओ। तो कोई भी बात है जिन्हें सोचने विचारने। और दूसरी बात है कि अपन दूसरों अर्थी कहीं है, अपन क्यों कोई रहा होगा देखना, अपन अपनो ध्यान रखना। बस तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन। राठौड़ दूसरों में खोड़ दे की, पर पतो चलियो हो कि ऐसे सिद्ध पुरुष है। आए चरणों में गिर पड़ियो तो रानाबाई ने कहा मैं तुम्हारी शरणा, तो रानाबाई के शरणों तो सदगुरु को लीजिए और झूठ कपट मंदरा तज दीजिए। हे राठौड़ सदगुरु जी रो शरणों ले। नर सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना, राम भज लेना, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना। बोलो राम जी महाराज। ऐसे ही राठौड़ सदगुरु की शरण में जाओ और मंदरा जो झूठ है कपट है ये जो है इन्हें त्याग दो। सदगुरु कपटरी भक्ति भगवान ने प्यारी नहीं है, कपट राम जी ने प्यारो नहीं है। साचा सदगुरु जो सिर धारे तो दुनिया निंदो बंदो जग मारे। यदि सच्चे सदगुरु आशीर्वाद है तो चाहे दुनिया हजार निंदा करो कोई असर नहीं। तो रानाबाई भी यही कहे, राना रीजे साच से क्या ग्रस्ती क्या भेद, साचे राचे राम जी साचा की ही टेक, साचे राचे राम जी और साचा ही की टेक। बोलो राम जी महाराज की। राना रीजे साच से और क्या ग्रही क्या भेद, वो परमात्मा सच्चो रीजे, चाहे गृहस्थी हो चाहे भेगदारी साहब। गृहस्थी और भेगरो कारण नहीं, सच्चाई है बिरमाते राम जी राजी। सच्चाई नहीं है, चाहे गृहस्थी हो और चाहे भेगधारी हो, साच बिना वो राम जी राजी नहीं ले सकते। गृहस्थी है तो वो भी अपने जीवन में सच्चाई माते रहे, गृहस्थी रे धर्मरो पालन करी तो परमात्मा राजी रहे। दरियाव जी महाराज रे पास से कोई आई व्यक्ति पूछो कि गुरु महाराज ये बताओ गृहस्थी ऊंचो है सन्यासी ऊंचो है, गृहस्थ आश्रम बड़ो है या सन्यास आश्रम बड़ो? तो दरियाव जी महाराज कहे, बाहर बाना भेक का माहे राम राज, बाहर बाना भेक का माहे राम के दरियावे साधवा मेरे सिर का ताज। बोलो श्री दरियाव जी महाराज की। बाहर बाना भेदकार माई राम का राज। बाहर तो साधुरी वेशभूषा और भगवान रो भजन करे, माही राम का राज यानी राम रो राज्य, यानी सदगुण अंदर वह है
दरियाव जी महाराज के वे साधु मेरी सिर का था, वो भेष में भी साधु है, तुम्हारे माथे रा मोर। जे कोई साधु गृहस्थी में माहे राम भरपूर के दरियावे साध के मैं चरणारी धूर। बोलो राम जी महाराज। ग्रस्त में कोई रहे, भगवान रो भजन करे, आयोडे अतिथि रो आदर करे, बूढ़ा माता पिता री सेवा करे, बच्चों ने अच्छा संस्कार देवे, ईमानदारी धन कमावे, धन रे द्वारा कमाए गए धन रो ईसा में दान पुण्य करे। दरियाव जी महाराज के भी गृहस्थी में चरणोरी रंजू। देखो कितनी दरिया महाराज बात नहीं, एकदम से सही तराजू में तोल और कही नहीं। भक्ति करे धर्म माते रह जन दोनों ही बढ़िया, और भक्ति धर्म माते नहीं रहे तो दोनों ही ठीक हो नहीं। कई लोग के महाराज अब तो कलयुग आए वो साधु यही करो, तो भाई थारो की नहीं करो, बस गृहस्थी की शहरिया हो, बात तो बराबर ही है। यदि भाई कोई हो गृहस्थी हो साधु हो, और गृहस्थ साधु की बात नहीं है। जो भक्ति करे वही भगवान ने प्यारो, वही भगवान ने अच्छा। तो अपन अपनो ध्यान रखना है, अपन भगवान को प्यारो बनना है। बहुत गृहस्थी में गृहस्थ में रहते हुए बहुत भगत भक्ति करी। गृहस्थी तो रांका स्तना, वाह भाई। एक समय भगवान विष्णु ध्यान में बैठा है, ध्यान में बैठा है। नारद जी आए पूछे भगवान आप क्यों ध्यान करो? भाई दुनिया तो आप रो ध्यान करे, आप क्यों ध्यान करो? के मैं मृत्यु लोकरा एक भक्त रो ध्यान करूं। ऐसो कौन भक्त है जिन्हें आप याद करो? कि ऐसो भगत है बिने में याद करूंगा। नारद जी कहे तो मने भी भक्तरा दर्शन कराओ आप। तो भगवान अपनी दिव्य माया रे द्वारा नारद जी ने दर्शन कराया भी भगतरा। भगत रांका भगत। अब देखे एक रांका भगत रे एक झोपड़ी, और झोपड़ी भी कैसी, वो भी टूटी फूटी ही, वो भी ठीक डंगरी नहीं। बारिश आती तो जड़ अंदर आ जाए तो झोपड़ी रे। पति पत्नी दोनों रहता, जंगल में लकड़ी लाता, लकड़ी ने बेचता, और जो धन मिलतो वीरे द्वारा गुजर बसर कर लेता, और भगवान रो भजन करता, भगवान रो नाम लेता। भाई राम भजे तो दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और वो कंचन मेल किस काम के, जटे भक्ति नहीं भगवान। टूटी फूटी झोपड़ी भी है, यदि भगवान की भक्ति करे वो मानो, और धर्म माते रहे, वो झोपड़ी भी पूजनीय है, और करोड़ों मेल है। भक्ति नहीं है तो वे कंचनरा मेल भी कामरा नहीं है। अरे सोनारी लंका तो राउंड रही पर जल गई अंत में। नारद जी के भगवान आपरा भगत है, इतना गरीब है कि नारद है गरीब को नहीं है, बहुत अमीर है। मेरे पास में राम राम रो धन है, संतोष रूपी धन है। आप इन्हें धन देवो ही को नहीं भगवान। अरे देवू कहीं लेवे ही को नहीं, देवू तो लेवे नहीं मेरे जन माया, और जो सुख जानिया पीव मेरे जाने और नहीं भाया। देवू करे वो लेवे ही को नहीं। क्योंकि देखो सजनों, भगत जो है भगत आत्मा है, जिन्हें अपनो कल्याण करना है, भक्ति करनी है, बिने माया नहीं चाहिए। वो तो इतो ही संग्रह करे जिन्हों गुजर बसर हो जावे, भक्ति करना अपनो बस टाइम पास करना और अपनो कल्याण करने। बस ज्यादा भी धन की आवश्यकता नहीं रहे, ज्यादा धन की आवश्यकता तो संसारी व्यक्ति में है। तो भगवान आप देनी नहीं चाहो, अरे नारद लेवे नहीं, वो देखे आप लेख नहीं। भगवान का ही करे कि हमेशा में लकड़ियां लेने जाता तो काफी मेहनत करनी पड़ती। आज भगवान कोई में प्रेरणा कर दी, पहले लकड़ियां रो जो भारो बांध और गुठे रख दी।
अब गया तो पत्नी बोले कि देखो आज तो लकड़ियां रो भारो बांध गया है, तो हाँ कोई बांध गया है, कोई रो पड़ियो है, आपा नहीं लेवाने, आपा तो अपनी मेहनत कर फिर भारो बांध फिर ले। भगवान के देख नारद दूसरा चीज ने छुए भी नहीं कि भगवान लकड़ियां ही तो दी हो, कोई महंगी वस्तु दे। अब जी रस्ते रांका बांका वापिस आता है नगरी में, भी रस्ता रे माते सोनो बिकेर गए, सोनारी मोरा। रांका जी आगे आ रहा है, रांका जी की नजर पड़े सोने रे माते। नजर पड़ते ही रांका जी विचार करे कोई रो सोनो पड़ियो बढ़िया, सत का सौदा जो करे, दम्भ छल छिद्र त्यागे, अपने भाग्य रो धन लेन बाकी ने दूर कर जाने। सच्चाई रो जो सौदो करे वो बाकी ना धन में कैसो समझे दूर जो, चाहे मेरे पास हीरा पन्ना जवारा लाला मोती क्यों। रांका जी मन में विचार करे पीछे अपना जोड़ा ही तारिया है, और ये औरत है, औरत रो थोड़ो जीव रहे होना, इरो कटे मन है जो डावाडो ले जाए, तो वे कई करे रेत ले भी रेत ने सोने रे माथे फेंक दे, रख भाई ढक दे भी ने। इतने में पत्नी आ जावे पीछे, बोले पति देव कहीं करो कि सोनारी मोरा पड़ी, तो मैं देखू थारो मन बदल जाए, तो मेरे माथे रेत ने दी। तो बोले पति देव ये रेत मात कहीं रेत निकलो, आप रेत ही है, आपने हस्ते ही सोनो दिखा है, तो हस्ते ही हमें कच्चा उठा है, अपने तो भावी नहीं आनो होनो, अपने तो होनो है कि रेत है, अपने कहीं करना, ये तो रेत ही है अपने वास्ते। चाहे रूट जाओ न्याती गोती, इनसे कछुअन टेढ़ी होती, बोलो इनसे कछुअन टेढ़ी होती, धूड़ बराबर जानो मोती, धूड़ बराबर जानो मोती, भूल हाथ मती गालिए, भूल हाथ मती गालिए, चाहे हो वो पना जवारा, चाहे हो पना जवारा, चाहे जगत रूट जाओ सारा, चाहे जगत रूट जाओ सारा, मेरा सतगुरु रूट्या नहीं सरे, मेरा सतगुरु रूट्या नहीं सरे, चाहे जगत रूट जाओ सारा, चाहे जगत रूट जाओ सारा। बोलो राम जी महाराज की। ये सच्चाई ये ईमानदारी अपने जीवन में आनी चाहिए भाई। अपने जरूरत नहीं ज्यादा धनरी, अपने तो मेहनत ईमानदारी मिले में प्रसन्न रहना। तो राना रीजे साथ क्या ग्रही क्या भेद, साचे राचे राम जी साचा ही की टेक, साचारी टेक कौन रखे राम जी। तो कहने रो भाव यही है कि जीवन में साथ लाओ, सबसे साचा है भला जो साचा दिल होई, साच बिना सुख नहीं और कोटि करे जो कोई। पर सजनों ये संसार है, अभी तो झूठे माते टिक्योड़ो दिखे है, अभी तो लोग पल पल में झूठ बोल रहे हैं, समझ गया आप? बिना कारण ही झूठ बोल रहे कि मिलनो ही नहीं और झूठ बोल रहे हैं। तो सजनों अपने जीवन में भी सच्चाई होवे, निश्चित राम जी राजी हुए। अब आगे लिखे राणा भाई जी री पर्ची में, सायब साधु संग है दो, ज्यारा कारज क्यों नहीं होई, साध करे सुन सायब जान, या में फेर हार नहीं आन, साधारे सिर सिरिजन एक, आलम पकड़ा नाम अनेक, राणा शिवरे केवल राम,
जाते से सरे सब काम। राणा सिमरे केवल राम और जाऊं उससे जहां सरे सब। राणा के में दो ही जना ने माना, एक तो संत ने और एक राम ने। दरिया साचा राम है, फिर साचा है संत। वे तो दाता मुक्ति का और वे मुख नाम कहन। परमात्मा तो मुक्ति दाता, संत अपने राम भजन रो उपदेश दे, राम भजन की बात बतावे। तो राणा भाई कहे मैं तो केवल एक राम नाम रो आश्रय ले लियो, एक राम नाम रो आधार पकड़ लियो और राम राम सु मारा सारा ही काज सहजा ही सर गया। तू सजनो अब लिखे आगे एक मेढक थियो बोरावड़ गांव, राजसी ताही रोना। नरपति हुक्म चढ़्यो परदेश, अभय उभय सिंह जो धाने नरेश। बोरावड़ गांव मकराना के पास में बोरावड़ गांव। बोरावड़ गांव में राज सिंह नाम रो मेड़तिया और वो अभय सिंह जोधाना नरेश रे सेनापति। नगर अहमदागढ़ गुजरात लेन चढ़्यो जोधाना। सफर जंग बाजे कुण बारू, जिन राना करी पुकारो। बोलो राम जी महाराज की। अब सजनो वो राज सिंह अभय सिंह रे सेना पतियार सेना ले और अहमदाबाद रे किले रे माते चढ़ाई करी। अहमदाबाद के किले री चढ़ाई करी और युद्ध में रवाने होती समय वो राणा बाई भी महिमा सुनियोड़ी ही गिरी। ऐसा ऐसा राणा बाई है। तो वो मन हुई प्रार्थना करी, इन कारज में उबरू सतगुरु दीन दयाल, शरणे लेर निभाव जो आप करो प्रतिपाल। हे राणा भाई यदि ई युद्ध में मैं जीत गयो तो फिर मैं आपरी शरण में आऊं, ये युद्ध छोड़ देऊं, आपरे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार भगवान रो नाम ले और मैं मारो आखिरी ये युद्ध है। जे बाई उमरू इन काड़ा तो तू ही सदगुरु राम दयाला। जो मेरी पटायब पाऊं दर्शन कर अपने घर जाऊं। यदि मैं जीत गयो और राजा मारे माते प्रसन्न हो जीत उजना कई गांवारा मैंने पटा दे दे और कीमती आभूषण दे। यदि जीत जाऊं तो मैं सर्वप्रथम आपरे पास है और फिर मारे घर जाऊं। पर कहीं वे सजनों युद्ध के
सर्व संत महापुरुषों। ऐसे वो राणा भाई प्रार्थना कर और युद्ध में गयो, जीत पड़िया शुभ डाव और नरपति दीना कड़ा सिर पांव। युद्ध जीत गयो और वापिस आयो राजा रे पास जोधाने। तो राजा प्रसन्न वे कई गांवारा पटा दिया और हाथ में पहनने वास्ते सोनेरो कड़ो दियो, पैरों में पहनने वास्ते सोनेरा कड़ा दिया। दीना गांव पटा गज म्याना और बिसर गयो बाई जी राना। ये तो मिलिया रे बजे वो तो भूली गो राना भाई। ये दुनिया स्वार्थ की होई रे बिन स्वार्थ किसी का नहीं। कहीं जी टाइम जरूरत वे भी टाइम लोग याद करें। आम मिनखा नहीं जरूरत पड़े जन याद करे, जरूरत मिटिया बचाए भूल जाए। और राम जी री तेरे भी यही एक भगवान ही कल जरूरत पड़े दुख पड़े बिठे राम जी याद आए। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे नहीं कोई। जे सुख में सिमरण करे तो दुख काई को। दुख पड़े भी समय भगवान ने याद करे और सुख सुख आवे भी समय भूल जावे। ये अपनी गलत प्रवृत्ति है। लोगों ने देखा जरूरत पड़े जब देवता रे हवामणिया बोले है और काम यहाँ बच गई तो हवामणिया भूल ही जावे के भूलगा बाप जी वो मानत ठाई कोई। ऐसी है दुनिया स्वार्थी। अब मतलब निकल गयो तो भूल गयो। मांगी सीख देश चल आयो, नगर आपने अमल करायो। नगर आपने अमल करायो। मांगी सीख देश चल आयो और नगर आपने अमल करायो। तो सारा कुछ ले और वचन तो ये करियो भाई पहले राणा भाई रा दर्शन करने जाऊं, पर वो कड़े चलियो गयो पहले अपने घर। आयो जब ही नगर मंजारी, मंगल गावे जस नर नारी। बंटी बदाई निज दरबार, ओ छाड़ियो सब ही बाजार। पोड़ पगारा पैसता रुपया है गजरा पान। हलायो हाले नहीं अब कीजे कौन उपाय। अब वो पोड़ में जिस समय आती रे मत बैठ और बिरो बदावणो हो रियो नगरी रा लोग इकट्ठा बिया सब, पर भी समय वो पोड़ रे अंदर प्रवेश वे रियो हो भी समय वो आती बुठे खड़ो रह गयो। अब बहुत प्रयत्न करे पर वो आदि टसु मस भी नहीं वे। अब विचार करियो आ कई बात भी जब मेड़तियो ज्ञान विचारियो और हूँ बाचा 22 आरियो। जे आ चूक गुनाह बख्साओ तो आती पुटो फिर भी समय याद आई वापिस। अरे अरे मैं बहुत बड़ी चूक कर ली। मैं राणा भाई रे दर्शन करने नहीं गयो और गज म्यान पट्टा ये प्राप्त कर और भूल गयो राणा भाई ने। जे आ चूक गुना बगसावो तो आती पुटो फिर जाओ। जे आ चूक गुना बख्साओ तो आती पुटो फिर जाओ। मारी या चूक और गुना बख्साओ तो ये आती वापिस फिर जाओ। यूं के उलट चलियो गजराज हर नावे दर्शन रे काज। पुरोहित राज बेली प्रधान भाई राज का
खरा ज्ञान। अति अभिमानी मनान भावू, यूं के देखा राना मावू। और लोग चाल्यो परिवार, कोई भाव कोई कोगत गारा। अब वापिस अरनावेरी तरफ रवाने वे तो राज सिंह रो भाई कुटुंब परिवार लोग कई भावरे द्वारा क्यों दर्शन करने चाला और कई कोगत गारा कि चलो अपने कहीं घूमना फिर न जावा। सब राना बाईरा दर्शन करने रवाने भी आ तो कहे देख दूर से भयो रे संतापू, जा बैठो राना रो बापू। देख भोजाया छेदर गावे, नणद लेवन नणदोइया। बायो हेणो नहीं रही आ बात उठा पड़ी बोल दे नहीं क्यों नाली बात कर। अबे राना बायरी भोजाया कहीं बोले कि नणद लेवन बात न कट लेगी। कोई बात ने बदानी वे तो माता में नंद दे दो है। पूछो क्यों बजबा बात कितनी जाती रहे आगे ठाई नहीं पड़ी बताओ। ऐसे एक आवे प्रसंग विनोद रोई है क्यों मैं कई दफे एक कोई आदमी हो जन वो कहीं प्रभात घूमने गयो भ्रमण करने जाता हो तो मेरे जीव दो रो ये उल्टी वेगी उल्टी बेगी जन कहीं योग के उल्टी होते समय मेरे पेट में एक पांख निकली कागलेरी पांख निकली। वो देखियो भाई पेट में एड़ो कहीं है वो जो कागलेरी पांख आई है। वो विचार करियो कि बात रो कहीं केवा किन केवा वो जाहिर आपने घराली ने कह के आज मारे जीव दो वियो उल्टी हुई जो पेट में कागलेरी पांख निकली। अब धान रहा है कि बात थोड़ी देर क्यों कोई नहीं कही जमती हो अब क्या बचे धान रहा रही है कोई आदमी कहने कई जमत ना बस करके अब वो गाय करे के बाबा ये जी की पाड़ोशन करने की अतना तो हेंटी रही पड़ी अब नहीं रही जब तो कहनी चाहिए क्या क्यों धंधा है कि कहीं हो क्या आज मार घराड़ा को जीव दौरो भी हो चुके बेंगे पेट में पांकड़ियां निकली। अब पांकड़ी कहीं वेगी पांकड़ियां पांक मेरे पांकड़ियां में कैसा फर्क हुआ बाज को पड़ोसन जी को एक नंबर झूठ बोलने वाली है कहीं वह बिल्कुल बिना देखे नहीं बात कर दे बस जा फिर आगली पड़ोसन ने क्यों ये फलान जी राज जीव दो रही जो पेट में कागलो निकली होती आग लिखे दियो कागला निकलिया। अब कहीं है कोई बात बदा सकती है तो कह दे बिना फालतूरी वो बात कह दी। अब बात वो तो आतो नहीं वो राना भाई दर्शन करने रहे आपस में बात कर दे को कि ननद लेवन इतने दिन पहला तो वो आयो और अब एक और बिजन कौन आयो है सजनों। पर देखो कहीं पूछे वो राज सिंह वाते
भाई दर्शन छोड़ गरा लग जाए। हे भाई जी मैं भूल कर ली, आपने दर्शन करने नहीं आए और गरा गए हो, मने माफ करो। राणा भाई काई बोले कुशल पूजे कर कथा चलाई, कुशल पूजे कर कथा चलाई, बलि भाई तू मिलियो रे भाई, बलि भाई तू मिलियो रे भाई, बलि भाई तू मिलियो रे भाई, बलि भाई तू मिलियो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कुशल भोज पर कथा चला। पूछे राणा भाई ठीक है कुशल मंगल के, हाँ आपकी कृपा जीत युद्ध जीत गए हो। राणा भाई के ठीक भाई, बलि भाई तू मिलियो आई, हाँ जब तो तू गुजरा क्या मारियो, जब तो तू गुजरा मारियो, तब ही मेरे राम कुमारियो, तब ही मेरे राम कुमारियो, दिव्य दृष्टि से जब मैं देखा, दिव्य दृष्टि से पाए पसार करीवार रक्षा, पाए पसार करीवार रक्षा, यम का राजा जीव को मारे, यम का राजा राम भजे तो राम कुमारे, राम भजे तो राम कुमारे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की। जब तुझको गुजरात्या मारियो मारियो, दिव्य दृष्टि से जब मैं देखा, बाई पसार करीवा रक्षा, यूं यमका डाग्या जीव को मारे, राम भजे तो राम दुआरे। हे राज सिंह ऐसे ही शत्रु, ये तो बारी शत्रु है, और यम रूपी शत्रु जब जीव माते आक्रमण करे जीव ने मारे, इस समय राम जी जीव री रक्षा करया करे है। ये युद्ध जीत कर तुम प्रसन्न मत होई, क्योंकि अभी जमरी फौज है जो सिराने खड़ी है। यमरी फौज को जीतनो है तो एक ही उपाय है, वो है राम भजन। जम जालम है सावधान होई लड़ना रे, अब के अवसर आई बनियो है सुध बुध कारज करना रे। यमरी फौजों जीतनो है तो एक ही उपाय है, वो है राम नाम। पदवी पाई नाम क्यों भूलियो, और जन्म जन्म 84 डूलियो, 14 बैर इंद्र पद पायो, और हुयो मकोड़ो कृष्ण। हे राजा थोड़ी बहुत पदवी तने मिल गई और तुम भूल गयो। ऐसे ये जीव अज्ञान पने में संसारिक पद मिल जावे, कुछ मान्यता हो जावे, तो भगवान ने भूल जावे, और फिर वो परिणाम कहीं वे कि फिर वो जन्म जन्म 84 लाख जोनी में भटके। 14 बेर इंद्र पद पायो, और हुयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। इंद्र रो पद 14 बार मिलियो किने, भगवान कृष्ण जिस समय महाभारत युद्ध में जा रहा है, और अर्जुन रा सारथी है, भी समय भगवान कृष्ण रथ ने रोके और कहे अर्जुन नीचे उतरो, क्यों कि बड़ो आदमी आवे भी सम्मान करना चाहिए।
तो कोई बड़ो सामने आ तो नहीं रियो है। नीचे उतरिया रे बाद में कह देख ये मकोड़ारी जो टोली चल रही है, इनमें जो खड़ो मकोड़ो है इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि ये भूतपूर्व इंद्र है। ये 14 बार इंद्र की पदवी माते रहो तुम्हारा, 14 बार इंद्र की पदवी माते रहे, फिर ये दुर्गति कि हाँ पुण्य क्षीण होवे, और पुण्य क्षीण होता ही मृत्यु लोक में कुत्ता गद्दा पशु पक्षियों की योनि में जीव में जानो पड़ा। राजा सिद्धा क्रोड़ निनाणे, नाम लिया तो सब जुग जाने, नाम बिना कोई राजा नहीं राणा, और जारा नहीं कोई ठोड़ ठिकाना। हे राज सिंह जिका राजा भी भगवत संसार में आए राम जी रू नाम लियो, तो बे राजा ने भी आदरी दृष्टि में देखा जावे, और भगवान की भक्ति नहीं करे तो नहीं तो बे राजा रा नाम रहे, नहीं कोई निशान रहे। बहुत भक्तमाल जी में इसे राजा मारा चरित्र आवे, जिका राजा राज भी करियो और साथ में भगवान रो नाम भी लियो, राज भी करियो और राम जी रो भजन भी करियो। ऐसा राजा जनक ब्याह गृहस्थी में, ऐसा राजा खटवांग ब्याह, ऐसा राजा परीक्षित ब्याह, ऐसा राजा मोहजीत ब्याह, ऐसा राजा जेमल जी ब्याह, ऐसे अनेक राजा ब्याह जिका राज भी करियो और भगवान रो नाम भी लियो। आज भी बे राजाओं ने याद किया जावे, और भक्तिहीन जो प्राणी है वो चाहे राजा हो वो चाहे रानी, अंत में कहीं वे भी राजा रो जो भगवान की भक्ति नहीं करे। आज तो राजा है और भगवान रो नाम नहीं वे, तो अंत में ये दुर्गति वे कबीर हरि की भक्ति बिना राजा रासक होई, तो माटी लदे कुमार की घास नहीं डाले कोई। वो राजा है और फिर कहीं बेरी यूनी वे कि वो फिर गद्देरी योनि में जाए, और कुमार माटी ला दी और कोई घास भी नहीं डाले। कबीर हरि की भक्ति बिना रानी कुकरी होई, गली गली बुसत फिरेर जाने टूक नहीं डाले कोई। यही उर्मारी स्थिति वे जो भगवान की भक्ति नहीं करे। तो सजनों, जो जो जीव इस संसार में आई भगवान रो नाम लियो है, भगवान की भक्ति करी है, मेरा इस संसार में नाम लिया है। भक्ति बिना कोई राजा है और कोई रंक है। सजनों, कल्याण तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही हुए। ये राजपाट, ये महल मालिया, ये तो अठे दरिया रह जाए। ऐसे राणा भाई भी राजा ने उपदेश दे रहे, हे राजा, भक्ति रे बिन कोई राजा और कोई राणा है, कोई जारो ठौड़ है और कोई ठिकानो है। गायो है महात्मा बाणी में,
अर्थ यह है कि ये सदा ही परिवर्तनशील है, अट स्थिर कुछ भी नहीं है, पल पल में परिवर्तन हो रहा है। जी काया माया अभिमान मानव करे, ये भी परिवर्तनशील है। लिखे महात्मा शेर शेर सोना
महाराज की जय। ऐसे महात्मा जी लिखे, ओ तो जग झूठो रे संसार, लोभी थारी निद्रा परी, तो झूठ है भाई। अज्ञान रे कारणों अपाई संसार ने सतमान बैठा है। संसार रे धन एवं वैभव ने देख, बड़ी पद प्रतिष्ठा ने देख, और इता इमे रचनो चो जावा, हाँ क्या अपने कल्याण की बात भूल जावा। देखो सजनों, उदाहरण दिया ही वाणी में कि आता पर्वत तोलता दिन में कई कई बार, वे अंदर माटी में मिल गया और बांडा गड़े कुमार। वे बड़ा बड़ा राजा जो बहुत शक्तिशाली हा, पृथ्वीपति हा, पर सजनों एक दिन वेने भी मिथ्या संसार ने छोड़ और मेरी भी देह जो मिट्टी में मिल गई। रामदास जी महाराज कहो, हुक्म मंड में हालते, ज्यों कहता त्यों होय, रामदास हरि के भजन बिना गया जमारो को। जहां हुक्म चलता है कहता ज्यों है तो। पर सजनों, ऐसे शक्तिशाली लोग भी भगवान री भक्ति रे बिन अंत में चलिया गया रीते ही हाथ, कुछ साथ लेगा नहीं, क्योंकि जो कमाई साथ चलनी है वो कमाई करी नहीं। महात्मा बाजिन जी भी कहो के महात्मा बाजिन जी क्यों के भाई ये बड़ा बड़ा महल, बड़ा बड़ा माड़िया, बड़ा सुंदर जरोखा, ऐसी सुंदर कला करती, सेवक दास दासियां सब कुछ, और भगवान की भक्ति रे बिन अंत में कई मानवरी वह है कि सुनी पड़ी सराय दलीचा गीसता, कहां गए भोपाल नजर नहीं दीसता। उर्मा खड़ी हजूर करते बंद की, और हाँ बाजिंद बिना बजिया भगवान पड़े लो गंदगी। भगवान की भक्ति रे बिन अंत 84 गंदगी में जानो पड़ी, चाहे कोई राजा हो चाहे रानी हो, चाहे कितो भी बड़ो पद वालो हो, भक्ति करी वे जीव अमर लोक में जाए, मेरे कल्याण वे, मैंने अच्छे दिव्य लोकों में जगह मिली। तो ये धन दौलत मेल मालिया देख और गर्व नहीं करना, गर्व नहीं करना रे सुनिए संत सुजाने, गर्व नहीं करना रे सुनिए, गर्व नहीं करना रे सुनिए संत सुजान। ए सज्जन व्यक्ति, गर्व नहीं करना है काया माया रो। और जन्म बहु तेरे होसी, और जन्म बहु तेरे होसी, मानव जन्म दुहेलो रे, मानव जन्म दुएलो रे, सुनिए संत सुजान, गर्व नहीं करना रे सुनिए। तू जाने संग लश्कर ले लूं, तू जाने संग लश्कर ले लूं, जाना तुझे अकेला रे, जाना तुझे अकेला रे, सुनिए संत सुजाने, गर्व नहीं करना रे सुनिए संत सुजान। तू जाने संग लश्कर ले लूं, पर जाना तुझे अकेला रे, अकेले ही जानो है। और रावण जैसा राजा, मेरा उदाहरण बताया महात्मा, रावण जैसे राजवी, लंका के सरदार, सदगुरु की भक्ति बिना गया जमारो हार। एक शीश का मानवी करता बहुत ही, रावण से राजा गए 20 भुजा 10 शीश, ऐसे राजा भी चला गया एक दिन। तो कोई भी क्यों नहीं हो, भक्ति रे बिना अंत में जीवरी दुर्गति ही होने वाली है। धन्य है राणा भाई जी, राज सिंह राठौड़ ने उपदेश दियो, ऐसो ज्ञान दियो
सजनों, ये प्रसंग राजा ने जो ज्ञान दियो रानाबाई, ये बहुत कड़े शब्दों में और सत शब्दों में ये ज्ञान दियो। ये प्रसंग आपा कालेरी सत्संग कथा में भी सुनाला। देखो, बहुत ही सुंदर परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज री 27वीं वार्षिक वर्षी मेला महोत्सव री उपलक्ष्य में 7 दिवसीय भक्तमाल कथा रो आयोजन पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी री प्रेरणा सु और आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु हो रहे है। और अब तो वही काले काले रो दिन है। 7 दिन करता 6 दिन बीत गया, अकल कल रो दिन है। समय निकल जावे, पर ये बड़ी खुशी हो रही है कि अपनी समय बीती जी की संतोरी सत्संग में बीती है। सोही घड़ी सुखियार की साध संगत में जाई, और बाकी री सुख राम केर काल घरास्या। वही घड़ी सार्थक है जो संतोरी सत्संग में बीते हैं, राम भजन में बीते हैं, आत्मचिंतन में बीते हैं। उस समय अपने जिंदगी लेखा में है। जो दिन जाई हरि भजन के लेखे, और वही दिन आसी थारो वही दिन महात्मा गिनती में बतायो जो दिन राम भक्ति में बीते। तो